Very good morning, students. Today we are starting with lesson number 6, that is fun with logo. Okay, I will read the chapter for you all and explain you the chapter also. Okay, मैं रीडिंग करती जाऊँगी, साथ में आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, so that you do not have any problem in the reading. Okay, as the examinations are based on the objectives, so it is very important to do the reading of the chapter. Okay, so now we are starting with the chapter 6. Lesson 6, Fun with Logo. Dear Matrix, I came to know about a program named Logo. मुझे एक प्रोग्राम के बारे में पता चला है. कॉम्पी बोल रहा है मैट्रिक्स से दैट डियर मैट्रिक्स, मुझे एक प्रोग्राम के बारे में पता चल रहा है, उसका नाम है लोगो, विच इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग कमांड. जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है. आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट, मुझे उसके बारे में सीखना है, लर्न करना है. So what the matrix is saying? Yes, Compu, Logo is a basic programming language. Logo क्या है? एक basic programming language है. It is a very easy and interesting language. ये क्या है? एक बहुत ही interesting और easy language है. We will learn about its basic commands. हम इसकी basic commands के बारे में पढ़ेंगे. Okay. अब इससे हमको क्या समझ में आता है? That Logo is a basic programming language. Logo क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. और हम इसकी बेसिक कमांड, जो शुरुआती कमांड होती है ना, बेसिक कमांड जो हमको स्टार्टिंग में समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, सो हम उन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो हियर इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. हाय चिल्ड्रंस, डू यू नो हाउ कैन यू टॉक टू अ कंप्यूटर? चिल्ड्रंस, आपको पता है क्या कि हम कंप्यूटर से कैसे बात कर सकते हैं? हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, हाउ वी कैन टॉक विद द कंप्यूटर. अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट यू स्पीक. अब जो भी लैंग्वेज में बात करो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कंप्यूटर इन लैंग्वेज को नहीं समझता है. यू नीड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर इन अ स्पेशल लैंग्वेज टू मेक इट अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स. आपको कंप्यूटर को एक स्पेशल लैंग्वेज में कमांड देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, सो दैट कंप्यूटर आपकी बात को समझ पाए. हियर आर वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं. लोगो इज़ वन सच लैंग्वेज विच इज़ यूज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर. लोगो एक ऐसी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि यूज़ की जाती है टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ अ वेरी सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज. ये बहुत ही सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है थ्रू विच वेरियस फंक्शंस लाइक ड्राइंग पिक्चर, डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, डूइंग कैलकुलेशन एक्सेट्रा कैन बी परफॉर्म. जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. मीन्स टेक्स्ट, अगर हमको कोई टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, हमको कोई पिक्चर, कोई शेप ड्रॉ करना है, सो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये सिंपल कंप्यूटर में ये नहीं टाइप करेंगे ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ ट्राइंगल और ड्रॉ सीनरी. नो, वी हैव टू गिव दी इंस्ट्रक्शंस टू दी कंप्यूटर. कंप्यूटर को हमको क्या देने होते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कंप्यूटर को समझ में आए, उस लैंग्वेज में हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुजराती नहीं समझ में आती, लेकिन कोई आपसे गुजराती में कुछ बोलेगा, तो आप समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना. सिमिलरली कंप्यूटर को अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस नहीं लेगा. आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज में आपको उससे बात करना होगा. ओके, सो वेरियस वर्जन्स ऑफ लोगो आर अवेलेबल. बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं लोगो को. इन दिस कोर्स वेयर यू विल लर्न अबाउट MSW लोगो. इस कोर्स वेयर में, इस चैप्टर में हम MSW लोगो के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो. ओके, सो
next is starting MSW logo. Starting MSW logo. The steps to start MSW logo are. अब MSW लोगो स्टार्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं हम उसको देखेंगे। अब हमको समझ में तो आ गया भाई लोगो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि हम लोगो ओपन कैसे करेंगे, हम लोगों को ऑन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट क्लिक ऑन दी स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। थर्ड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, दैट इज़ MSW लोगो। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना वर्ड MSW लोगो, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा, हमारे सामने लोगो की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नाउ सी द स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं इमेजेस के फॉर्म में। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट बटन पे, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन नाउ फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन ऑल प्रोग्राम्स। जैसे हमने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हुआ इस तरीके का। इस मेन्यू में हमने क्या सिलेक्ट किया, MSW लोगो, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। इसको सिलेक्ट किया। जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे सामने उसके सब ऑप्शंस आ गए, मीन्स इसके अंदर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो आ गए, ओपन हो गए। उसमें से हमने क्या सिलेक्ट किया, MSW लोगो, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, इस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट हमने क्या किया, स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो एंड देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पे क्लिक किया। जब हमने इसको फॉलो किया स्टेप्स को तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होगी इस तरीके की। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ MSW लोगो विंडो। ये MSW लोगो विंडो है। यहाँ पे अब हम कंप्यूटर को कमांड्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। ओके, सो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके सामने क्या ओपन होगा, इस तरीके का स्क्रीन ओपन होगा। अब ये जो स्क्रीन है MSW लोगो स्क्रीन है, इस लोगो में क्या, इस विंडो में क्या क्या आपके पास कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखेंगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रीन। MSW लोगो की स्क्रीन में क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज़ द मेन्यू बार, देन यू हैव टर्टल, दिस इज़ द टर्टल, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो टर्टल उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। देन यू हैव ग्राफिक स्क्रीन, द एरिया, दिस एरिया इज़ द ग्राफिक स्क्रीन। The next you have is the next you have is this command input box। यहाँ पे जो बॉक्स बना है पतला सा, this is command input box। okay, the next is this area is the recall list box। ये जो white space है ग्रेइश कलर का, that is your recall list box। देन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल बटन्स है, यहाँ पे कुछ बटन्स बनी हुई हैं, दीज आर द कंट्रोल बटन्स। ओके, सो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन, मेन्यू बार, कमांड इनपुट बॉक्स, रिकॉल लिस्ट बॉक्स, कंट्रोल बटन्स, ग्राफिक स्क्रीन एंड द टर्टल। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन। ओके, now we will understand each of the components individually. Okay, let me rotate the screen first. Okay, MSW logo window. MSW logo window. MSW logo screen splits into two parts. MSW logo screen कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ द मेन और द ग्राफिक स्क्रीन जहाँ पे ड्राइंग होती है, एंड द कमांडर विंडो। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है मेन और ग्राफिक स्क्रीन जिसको बोलते हैं, और सेकेंड है हमारी कमांडर विंडो। सो द
MSW लोगो स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हमारी MSW लोगो स्क्रीन। क्या क्या पार्ट्स है? फर्स्ट इज द मेन स्क्रीन और द ग्राफिक स्क्रीन एंड नेक्स्ट इज द कमांडर विंडो। नेक्स्ट मेन और ग्राफिक स्क्रीन। अब हम देखेंगे कि मेन स्क्रीन और ग्राफिक स्क्रीन क्या होती है। द ब्लैंक स्पेस इन द मिडल ऑफ द विंडो इज़ द मेन और द ग्राफिक स्क्रीन। जो ब्लैंक स्पेस होती है ना स्क्रीन के मिडिल में, विंडो के मिडिल में जो ब्लैंक स्पेस होती है दैट इज़ द मेन और द ग्राफिक स्क्रीन। उसको मेन स्क्रीन बोला जाता है या ग्राफिक स्क्रीन बोला जाता है। वेयर यू कैन सी द ड्रॉन पिक्चर, जो जहाँ पे आपको क्या दिखेगी, जो भी पिक्चर आपने ड्रॉ की है वो आपको कहाँ दिखती है? मेन स्क्रीन पे दिखती है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ग्राफिक स्क्रीन भी बोलते हैं। द ट्राइंगल प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, जो ट्राइंगल स्क्रीन पे दिखता है इज़ कॉल्ड द टर्टल। उसको क्या बोलते हैं? टर्टल बोलते हैं। सो द ट्राइंगल प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द टर्टल। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू द टर्टल। आप क्या दे सकते हो? इंस्ट्रक्शन। जो भी टर्टल, टर्टल मीन्स द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल दिखता है स्क्रीन पे दैट इज़ द टर्टल। इस टर्टल को जो भी आप कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस देते हो उसके अकॉर्डिंग ये टर्टल क्या होता है? मूव करता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका टर्टल क्या होता है? मूव करता है। ओके, सो व्हाट इज टर्टल? नोट, सी द नोट गिवन हियर। द टर्टल इज द स्मॉल ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये जो छोटा स्मॉल ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है दिस इज द टर्टल। ये एक टर्टल है। अब इस टर्टल को, ये टर्टल क्या करता है? मूवमेंट्स करता है। जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, इंस्ट्रक्शंस आप कहाँ टाइप करते हो? यहाँ पे टाइप करते हो कमांड इनपुट बॉक्स में। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस टाइप करोगे, वो इंस्ट्रक्शंस जो भी आप कमांड्स यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल जो है मूवमेंट करता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्टल क्या होगा? मूव करेगा और जो भी आप कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग टर्टल मूव करके कुछ ना कुछ इमेज ड्रॉ करेगा। ओके, so this is the main or the graphic screen. Now the next is the commander window. Now we will see what is commander window. Commander window just under the main or the graphic screen means main screen जहाँ होती है और जो graphic screen होती है उसके just नीचे हमारे पास क्या होती है? We have commander window. So just under the main or the graphic screen you will find the commander window. The different components of the commander window are as follows. जो अलग अलग components होते हैं ना commander window के, अब हम वो देखेंगे। 2 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया मेन स्क्रीन जहाँ हमारा टर्टल होता है, हो गया, एंड सेकेंड इज दी कमांडर विंडो। सेकेंड क्या हो गया? हमारा कमांडर विंडो हो गया। अब उस कमांडर विंडो के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अब हम उन पार्ट्स को देखेंगे कि वो क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज दी रिकॉल लिस्ट बॉक्स। क्या क्या पार्ट्स होते हैं कमांडर विंडो के? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, सेकेंड इज द कमांड इनपुट बॉक्स एंड थर्ड इज द कंट्रोल बटन्स। ओके, अब हम पहले इन तीनों पार्ट्स को देखते हैं कि इन तीनों का क्या यूज़ होता है। सो रिकॉल लिस्ट बॉक्स, इट इज़ द ग्रे सेक्शन दैट स्टोर्स ऑल द कमांड्स गिवन टू लोगो। ये वो ग्रे सेक्शन होता है, एरिया होता है जहाँ पे आप जो भी कमांड्स लोगों को देते हो वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। इट इज़ लाइक अ कंटेनर। आपने जो जो कमांड दी है वो आपकी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में स्टोर हो गई। इट ऑल्सो डिस्प्लेज एन एरर मैसेज। अगर आपने कोई एरर की है, कोई गलती की है कमांड देते समय, तो वो एरर मैसेज भी आपको शो करता है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग कमांड। इट विल रिकॉर्ड ऑल द आउटपुट्स इंक्लूडिंग वॉट यू टाइप्ड इन द इनपुट बॉक्स। आपने जो भी इनपुट बॉक्स में टाइप किया है वो सारा कुछ आपको कहाँ शो होगा? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में रिकॉर्ड होता जाता है, आउटपुट भी रिकॉर्ड होता जाता है। नेक्स्ट, कमांड इनपुट बॉक्स। अब व्हाट इज कमांड इनपुट बॉक्स? द टेक्स्ट बॉक्स बिलो द रिकॉल लिस्ट बॉक्स इज कॉल्ड द कमांड इनपुट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारे रिकॉल लिस्ट बॉक्स के नीचे वो होता है कमांड इनपुट बॉक्स। दिस इज़ वेयर यू टाइप ऑल द कमांड्स। ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप सारी कमांड्स टाइप करते हो। सो दिस इज़ द एरिया वेयर यू टाइप ऑल दी